जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक ऐसा सवाल जो कि बार-बार हमसे पूछा जाता है कि अगर शेयर जो है वो नहीं चल रहा, तो उसमें से क्या निकल जाना चाहिए? इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ये एक समंदर है और हम भी उसमें तैरने की कोशिश कर रहे हैं और एक तालिब-इल्म होने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, उसको मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से हम नताइज निकालते हैं और यूँ सीखने का अमल जो है वो मार्केट में जारी रहता है। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने एक शेयर खरीदा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो एक क्लैरिटी जो यहाँ पर जो है वो देना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जितनी भी बात करेंगे लॉस बुक करने के हवाले से कह लीजिए, शेयर में से एग्जिट लेने के हवाले से कह लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी शेयर को खरीदते हैं तो फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होती है, उसमें से एंट्री एग्जिट भी डिफरेंट अंदाज में होता है। उसको आप ट्रेडिंग के साथ किसी भी हवाले से मिक्स नहीं कर सकते। तो यहां पर एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आज की सारी गुफ्तगू ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये अक्सर सवाल जो हमें मिलता है उसमें ये चीज शामिल होती है कि जी मैंने ये शेयर खरीद रखा है, इतने अरसे से खरीद रखा है, अब जो है वो मैं उसमें से क्या करूं, एग्जिट लूं, उसमें से लॉस बुक करूं या ना करूं, ये सवालात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉस अगर आपको कंफर्म हो रहा है, आगे चल के हम इसकी मजीद तफसील भी जो है वो डिस्कस करेंगे, आपको लॉस कंफर्म हो रहा है तो फिर उसको बुक करने से घबराना नहीं चाहिए। वजह यह है कि आपकी बहुत सारी ट्रेड्स जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी होती हैं, वहां से आपका कैपिटल जो गेन है वो हुआ होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको एक या दो ट्रेड में से अगर आप लॉस बुक कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपके कैपिटल गेन के साथ। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होती है ये एक अलग मौजू है, इस पर इंशाल्लाह जो है वो सेपरेट बात करने की कोशिश करेंगे। वापस आते हैं मौजू की तरफ। अब आपने शेयर खरीदा, अब वो शेयर जो है वो या तो चल नहीं रहा या वो थोड़ा सा नीचे चला गया। आपने सबसे पहली चीज जिसको आपने मद्देनजर रखना है वो ये है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है और वो ये है कि देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट चली और उसमें जितनी भी कंपनीज और जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो चलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। बहुत कम ऐसा देखने को आया कोई बहुत बड़ी कोई न्यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना आ जाए या खुदा ना खास्ता जब मार्केट अगर फर्ज करें क्रैश कर जाती है तो फिर ऐसी सूरत हाल हो सकती है, दोनों सूरतों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस के अंदर, कि बहुत बड़ा कोई इवेंट ना हो पॉजिटिव या नेगेटिव। अदरवाइज मार्केट के कुछ सेक्टर चलते हैं, सेक्टर्स के कुछ शेयर्स चलते हैं और ये सिलसिला वन बाय वन जो है वो बारी बारी ये चीजें जो है ये ट्रेड होती रहती हैं। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर बनता है, कम होता है, फिर बनता है, फिर कम होता है। यही वजह है कि आप कोई शेयर देख लीजिए, आप इंडेक्स देख लीजिए, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन 90 के एंगल पर ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता है कि वो अपने लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ ऊपर जाता है, या अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो लोअर हाइज और जो लोअर लोज है वो बनाता हुआ नीचे आता है। तो ये वजह, ये जो जिग जैग होते हैं ये आपको शो कर रहे होते हैं कि लोगों का, इन ट्रेडर्स का इंटरेस्ट का बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, इस तरह से वो एक सीढ़ी की सूरत में ऊपर और सीढ़ी की सूरत में ही वो नीचे आता है। लिहाजा अगर आप किसी शेयर में फंस गए हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप कम अज कम 3 मार्केट की मूव्स का इंतजार करें। अब ये 3 मार्केट की मूव से क्या मुराद है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जिस वक्त मार्केट चलती है तो जो बड़े सेक्टर्स हैं, जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, आप फर्टिलाइजर ले लीजिए, आप सीमेंट ले लीजिए, उसके आईटी का सेक्टर ले लीजिए, अब ये वो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स का ले लीजिए, कि जिस वक्त ये सेक्टर चलते हैं तो फिर मार्केट मूव होती है। तो उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे सेक्टर परफॉर्म करें। बाजू का 2 सेक्टर चल रहे होते हैं, 2 सेक्टर नहीं चल रहे होते हैं, और होता ऐसा ही है कि फर्ज करें बैंकिंग सेक्टर से बात शुरू हुई, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर की बारी आएगी, फिर ऑयल एंड गैस की आएगी, फिर उसके बाद सीमेंट की आएगी, इस तरह से वो सिलसिला चलता है। तो आपने जो मार्केट की मूव है, आपने कम से कम 3 मूव्स का इंतजार करना है कि जिसमें आपके सेक्टर की बारी आए और वो शेयर जो है वो फर्ज कीजिए कि वो ना चले, तो फिर आपने उसके ऊपर एक रेड दायरा लगाकर एक कंफर्मेशन ले लेनी है कि यार लगता है कि शेयर के चलने का कोई मोड़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये तीनों मर्तबा आपने ये एक अंदाजा लगा लिया कि ये शेयर नहीं चल रहा, तो
तो साथ में आपने एक चीज जरूर नोट करनी है कि क्या इस शेयर के अंदर सेक्टर के साथ ये बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, कि सेक्टर परफॉर्म कर रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, सेक्टर में वॉल्यूम लग रहा है लेकिन इसको वॉल्यूम नहीं लग रहा। और सबसे अहम बात यह है कि अगर इसमें वॉल्यूम लगता है या नहीं लगता, दोनों सूरतों में इस शेयर की प्राइस के अंदर कितनी तब्दीली रूनुमा होती है। ये बड़ी अहम चीजें हैं, जो है छोटी छोटी सी, कि सेक्टर चल रहा है, आपने अपने शेयर्स के ऊपर नजर रखनी है, उसके वॉल्यूम के ऊपर नजर रखनी है, उसकी प्राइस में तब्दीली के ऊपर नजर रखनी है, इंडेक्स जो है उसकी परफॉर्मेंस के साथ भी उसको आपने देखना है। अब अगर जो है वो कम से कम 3 मरतबा मार्केट ने मूव दे दी, तमाम सेक्टर्स भी बारी बारी थोड़ा थोड़ा चल गए, उसमें वॉल्यूम्स भी आ गए, और उसके अलावा भी अगर आपका शेयर नहीं चलता और वो शेयर फर्ज कीजिए कि कुछ लॉस में है, तो बजाय इसके कि आप उसको कीप करें, आपको उसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। और उस एग्जिट लेने का फायदा आपको ये होगा कि एक तो मजीद आपका वक्त बच जाएगा, नंबर 2 आपका जो भी लॉस होगा वो कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और तीसरी बात यह है कि वहां से जिस वक्त आपका जो पैसा है, आपका जो वहां पर आपने जो फंड्स लगा रखे हैं, जिस वक्त वो रिलीज हो जाएंगे तो आप उसको किसी और ट्रेड में इस्तेमाल करके अपने प्रीवियस लॉस को कवर कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपने एक शेयर लिया, आप उसमें फंस गए और देन जो है जी आपने अब उसी का ही इंतजार करते जाना है, चाहे मार्केट जो है वो 40 से 70 पे चली जाए, और देन जो है वो आप अभी भी उसी में इंतजार करने बैठे हुए हैं कि जी ये शेयर चलेगा तो इसमें से मेरा लॉस रिकवर होगा। बाज औकात ऐसा नहीं होता, और खास तौर पर इस वक्त जो मार्केट की मूव है, इसमें ये देखा गया है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, और लोग जो है वो अभी तक इस हवाले से सवाल करते पाए जा रहे हैं कि देखें जी मार्केट जो है वो 80,000 पे चली गई, 78 तो बहरहाल मार्केट ने लगा ही दिया कि मार्केट देखें जी 80,000 पे चली गई और हमारा शेयर जो है जी वो अभी तक वहीं का वहीं है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो मैंने शुरू में बात की कि अपने आप को पहले ये पूछें कि आपने ये शेयर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था। इन्वेस्टमेंट से खरीदा है तो उस पर आज हम बात नहीं कर रहे, ट्रेडिंग से खरीदा है तो जो मोटी मोटी 2-3 बातें मैंने आपसे गुजारिश की हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, उसमें से अपना पैसा निकालिए और किसी दूसरे शेयर में जो है वो आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, सॉरी ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो आपका प्रीवियस लॉस है आप उसको रिकवर कर सके, ना कि आप उस शेयर के साथ हमेशा के लिए लटके रहें और इंडेक्स जो है वो हायर हाइज बनाता रहे और आपको ना तो उस शेयर में से कुछ मिले क्योंकि आपने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा, और वो शेयर जो है वो आपका मजीद सरमाए के नुकसान का बायस बने। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।